की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब कोई स्वरूप को वेशभूषा धारण कर ले तो ही गुरु है, ऐसा नहीं। इसमें सामर्थ्य होता है, जैसे एक नाविक होता है ना, वही नाव चला सकता है। अगर मैं तुम लोगों को दे दूँ चक्कू हाथ में पकड़ के और नाव चलाओ तो नहीं चला पाओगे, वही नाव घूमते रहती है। उसी का प्रैक्टिकल अभ्यास से वही सब चीज़ें। जो भगवान ने तो तुम लोगों को फंसा दिया माया में, अब जो इसमें लपेटे रहो, जन्म लो, पुनर्जन्म जन्म, ये करो, वो करो, ये बार मेरा, फिर ये छोड़ो, फिर जन्म, फिर ये छोड़ो, फिर जन्म, भटकता रहता है। वो जीव ने बोला भैया आप क्या करें, हमें ऐसे भटकते रहेंगे क्या? नहीं, कि भगवान ने कहा गुरु को भेज। तो ब्रह्मा विष्णु माया तीनों ने अपनी शक्तियाँ मिलाई और फिर वो गुरु में प्रवेश कराएंगे, किसी संत ऋषि के शरीर में प्रवेश कराएंगे, पूरा उनको कृपा दे दिया, ज्ञान दे दिया, सामर्थ्य दे दिया। भैया मोक्ष जो है आप इसलिए कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का जो मूल है वो गुरु कृपा है। तो अगर गुरु ने कह दिया ये मेरा चेला है, उसको मोक्ष मिलना चाहिए। मोक्ष हमारे पीछे पीछे चलता है, जिसको बोलेंगे उसको मिलेगा। भगवान ने कहा ना कि मेरी शरण में आ जाओ, अहम तो स्वरूप आपे फिर मोक्ष इष्यामि मां सोचा। तो भगवान के अंदर कितना कॉन्फिडेंस था, सब छोड़ कर सभी पापों को खत्म कर दिया। ये कॉन्फिडेंस गुरु में स्वतः होता है, नेचुरली होता है, वो प्रकृतिगत होता है। इसलिए हम लोगों को अपने मोक्ष की चिंता नहीं करना पड़ता। जो भी हमारे शरण में आ गया, हमारे शासन को सहन कर लिया, आज्ञा में चल पालन किया और हमारा अंतःकरण उसके लिए प्रसन्न है, तो मोक्ष जो है वो उसको पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मोक्ष उसका स्वयं वर्ण करता है, जैसे कोई स्त्री पुरुष का वर्ण करता है, ये इसलिए ये सूत्र दिए बेटा। गुरु को ब्रह्मा विष्णु ने जो कहते हैं ना, गुरु का शिक्षक नहीं होता है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षा देता है, किसी विषय को समझाता है। गुरु होता है जो जीव को, माया में फंसे हुए जीव, जो उस माया से बाहर निकाल सकता है। ये सामर्थ्य जिसमें ज्ञान ही नहीं, सामर्थ्य। ज्ञान तो चलो उपदेश प्रवचन देके कोई भी दे दे, उपदेश दिया भाई कि जैसे किसी को पानी में डूब रहा हो, ठीक है, तैर रहा है, फिर अब मान लो मिले से पानी में डूब रहा है, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। अब गुरुजी कहे कि ऐसा है, राम राम जपो, हाथ इधर मार, पैर उधर कर। अब बोले गुरुजी इनको तैरना आता ही नहीं है, तो हाथ पैर मार के भी वो बचने वाला है नहीं। उपदेश से उसका उद्धार नहीं, वो बचेगा नहीं, माया से बाहर नहीं आ सकता। कितना ही उपदेश दो, वो डूब रहा है, हाथ पैर मार रहा है, जो उसको ज्ञान ही नहीं है, तकती तैरना आता ही नहीं है, तो उपदेश से थोड़ी उद्धार। अब करना क्या पड़ेगा उस नाविक को? अगर वो सक्षम है तो उसको कूदना पड़ेगा, पानी माया में कूदना पड़ेगा और फिर उसके हाथ पकड़ना पड़ेगा और फिर उसको बाहर लेना। तेषाम समुद्र करता, उसका उद्धार करता बन जाता भगवान। वो फिर उसको पकड़ के ले जाएगा बाहर। ऐसे कितना भी लोग प्रयत्न कर लो, खूब प्रयत्न कर लो, भक्ति कर लो, साधना कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हारा मोक्ष संभव ही नहीं। और आप कुछ भी मत करो, केवल गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करो, तो गुरु जी कह देंगे ये हमारा शिष्य है, इसको मोक्ष मिलना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूरा पावर दिया हुआ है, तो ये नहीं कह सकते कि इस शिष्य को मोक्ष नहीं दे सकते। अब वो कुछ भी सेटिंग लगाएंगे, ऐसे पाप तो किया है, इसलिए तो किया, मोक्ष कैसे होगा, पाप कैसे छोड़ोगा, ये टेंशन उनका है। हमने कह दिया भाई कि जैसे मान लो कोई अपना कचरा को जगह फोन आ गया कि भाई इसका काम हो जाना चाहिए। अब तो वो अधिकारी अपना गणित लगाएंगे, भाई इसका काम कैसे करना, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी नहीं है, भाई इसमें कहाँ गड़बड़ी है, तो कुछ भी करो भाई, ऊपर से आदेश है, काम पूरा करना है। ऐसे ही गुरु का महत्व होता है, वो जो गुरु को शिक्षक समझते हैं, गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं। जो जीवों में माया में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए, जो उनके बीच में जो पानी में कूदा हुआ है, माया के एक प्रकार से जाल में जिसमें वो डूब रहा है संसार सागर में जीव, उसमें वो भी कूदता है, ठीक है, तो निकालना है। अब कीचड़ में फंसे हुए आदमी को तो कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा ना, दूर से उपदेश देंगे, भागवत पढ़े सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, किसी को नहीं मोक्ष। वो जबरदस्त बताया था, वो हरी चटनी, ग्रीन चटनी, उधर से जाके आप
उधर से कहते उधर जाओ, उधर जाने के बाद तुम्हारा कृपा हो जाएगी। ये परिक्रमा करके आओ तब तुम्हारी ये कृपा तो होगी। सब छल छलावे तो लोग इसलिए जो है ये रहते हैं। जिस जब तक संसार में परमात्मा की माया है, जीव है, भगवान की भक्ति करने वाले और भक्त के ऊपर जब भगवान प्रसन्न होंगे, है ना, तो फिर वो उसको गुरु ही मिलेगी, बिना हरि कृपा मिले नहीं सकती। वो अपना भगवान की सही कृपा होगी जब सही लगेगा मंजिल जीव के पहुंचा ऊपर कि भाई इसका उद्धार करना है, तो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होंगे, गुरु प्रकट होंगे, है ना। ईश्वर की कृपा होगी तो गुरु मिलेंगे, और जब गुरु की कृपा होगी तब ईश्वर मिलेंगे। आप सोचो कि नहीं भगवान आपके को कोई कृपा कर दिए है, उपासना कर ले, भगवान प्रकट हो जाएंगे, हमारा मोक्ष कर देंगे, ऐसा नहीं। गुरु प्रकट हो, फिर गुरु जो मार्ग देते हैं, साधना देते हैं, जो भी जैसे भी प्रक्रिया से करते हैं, तो पार होता है। यही प्रक्रिया है, इसीलिए ये सब चीजें समझ में आती है। लोग सोचते हैं हमें गुरु बनाना है, हमारा गुरु क्या बनाओगे फिर? गुरु तो पहले से ही बना होता है। वो तो पहले से गुरु अगर होगा तब मुझे शिष्य बनना है। शिष्य बनने का मतलब ये है कि वह हम आपके शासन में आ गए और माया के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अब गुरु जी ने डांट दे दिया, खड़ा दे दिया, मार दो चार डांट को दपट दिया, भागा चला उसमें से, तो फिर भागते रहते थे। वो शिष्य, इसका मतलब वो शिष्य नहीं। शिष्य वो होता है जो शासन को सहन कर लिया, डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पीट भी दिया, कभी जाओ भैया। भगवान राम आए, वो भी गुरु के पास गए, तो उन्होंने कहा कि भाई जब गाय चलाओ, लकड़ी काटो। भगवान कृष्ण गए, उनको भी लकड़ी काटने भेजा। अभी भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, मुझे पता है। भगवान राम जैसे एक भी कोई संस्कार होता था तो पहले ही भिक्षा मांगना पड़ता था माता से। ये भिक्षा का जो अभ्यास है माता से शुरुआत है, और पूरा जीवन जब तक गुरुकुल में रह रहा है भिक्षा शिष्य को मांग कर लानी पड़ती थी। हमारे जैसा नहीं कि गुरु जी ने भोजन बना के उसको शिष्य जो है वो लेकर ला कर आते थे, आटा लेकर आते थे, लकड़ी के समर्पित कर रहे थे। फिर वाली गुरु माता रहती थी, जो भी रहते थे वो भोजन बनाने का चलती थी, कुछ भी हो, लेकिन वो पहले गुरु के पास लाकर फिर गुरु। तो शिष्य जो होते थे वो गुरु के जीवन का निर्वहन करते, भौतिक गुरु ज्ञान देते। ये होती थी परंपरा। अब तो क्या है, गुरुकुल का मतलब ये है कि सारे खाने की सुविधा और सारी फैसिलिटीज हो। पहले तो फैसिलिटी क्या है, और जो कि भगवान राम नहीं कह सकते थे मैं तो राजपुत्र हूँ, वही राजा दशरथ का पुत्र। राजा दशरथ भी कह सकते थे मेरा बच्चा भी 5 साल का कोमल है, कैसी जंगल में जाकर लकड़ी के काटेगा। इसको तो भाई मैं, आप जो कह दोगे मैं ये सारी व्यवस्था करता हूँ, बस मेरे बच्चों को पढ़ा दो, बाकी आपकी सारा व्यवस्था मैं करता हूँ। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो भिक्षा वाला तो विधान ही क्यों बनता है। तो राजा और दूसरी बात, जब तक वो पूर्ण नहीं होता, माता पिता का दर्शन नहीं होता। भगवान राम जब गुरुकुल में गए, उसके बाद जब वो पूर्ण 12 वर्ष की जब शिक्षा उनकी पूर्ण हुई तभी घर वापस आए। उसके पहले न माता पिता मिलने गए और न पुत्र घर में गए। ये कितना अनुशासन, कितना कठोर था। जिस भगवान राम की छवि को देखे बिना राजा दशरथ 1 मिनट चैन से रहते नहीं थे, उसी राजा दशरथ ने अपने पुत्र भगवान राम को, या तो चारों पुत्रों को 12 वर्ष के गुरुकुल में। ये है गुरुकुल का काम। तब वो संस्कारवान व्यक्ति निकल, क्योंकि उसका अहंकार की चोट पड़ती है, और उसको ये पता होता था राजा बनेगा ये, लेकिन उसको एक एक व्यक्ति की पीड़ा पता है। लकड़ी काटते समय कैसा कष्ट होता है, भिक्षा मांगते समय कैसा कष्ट होता है, गाय चढ़ाते समय कैसा कष्ट होता है, गुरु की डांट खाए, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना। यानी परिश्रम जो होता है, एक परिश्रमी करने वाले व्यक्ति कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। पूरे समाज की पीड़ा को वो अनुभव करता गुरु को, और तब फिर उनको राजा बनता था, तब उस समय न्याय करता। तो क्या एसी में बैठा हो तो बेचारे को क्या पता है कि धूप में जो है फावड़ा चलाने का क्या पीड़ा होती। ये होती थी राजा में, ये गुरुकुल में हुआ। तो वो सब शिक्षा पद्धति
तो ये है कि घरों में बस जा रही है, थोड़ा सा भी आप टीचर जो है बच्चों को मार नहीं सकता है, थप्पड़ नहीं मार सकता, डांट नहीं सकता है, तुरंत एफआईआर हो जाएगी केस। तो हमारे बच्चों को डांटा कैसे, वो डांट देते हैं, क्या बच्चा सीखेगा। अभी बच्चे भी कमजोर होते जा रहे हैं, पहले मार पड़ के मजबूर हो जाते सहनशीलता थे। खत्म छड़ी हो पड़ती थी हमारे हमारे ऊपर, समय में पड़ती छड़ी थी। कितना खतरनाक हाँ। था। हम लोगों ने तो ये मार खाई है। लेकिन वो मार खाने के बाद भी कभी हमारा उस शिक्षक के प्रति कोई द्वेषभाव कोई बना नहीं। बताओ। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति हमको जीवन में डंडा मार दे तो हम उसको भूलेंगे। वो गाना याद आता, छेड़ा के जो बोलते हैं ना कि छम मनभेद या तो मतभेद है ना, डिस्कशन होना चाहिए। तो इस तरह पहले मतभेद होता था ना, अब मनभेद हो जाता है। अगर कोई टीचर ऐसा कुछ बोल देता हो, इवन गुरुजी क्या होता है, क्लास 1 के बच्चे, ए मेरे पापा ना मिठाई खाया, मार ये सब, तो इस तरीके से वो आता है। मतलब वो जानता है वो बच्चा अहंकार approach और क्या होता सहनशीलता है। की कमी दोनों ही है। अहंकार भी हो गया और सहनशीलता की कमी हो गई। तो बस वही तो मुख्य चीज़ है ना, अहंकार का गुरु दो ही तो चीज़ों में प्राण खड़ा, एक मुख्य उसके अहंकार भी चोट। जैसे सामने में अहंकार आ गया, क्यों किसी के साथ मारे, क्योंकि उसको डांटे। असली उद्देश्य होता है उसके अहंकार पे चोट। और जो अहंकार को, जो चोट को सहन न करे, तो सब उनके पात्र नहीं। ये समाज और धर्म और राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, पूरे हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हो, डांट सुनते हो, तो क्या है, तुम लोगों ने अपने अहंकार को कहीं न कहीं एक समेट दिया कि भाई यहाँ पर हमारा अहंकार नहीं चाहिए। तो आदत बन गई ना, अगर हम नहीं होते तो फिर सब जगह तो तुम्हारा अहंकार टाइट ही नहीं। यहाँ अहंकार क्या है, ज्ञान के लिए। अहंकार का परिमाण है ज्ञान के लिए। मान लो तुम ऑफिस में हो, तुम्हारा बोला तो अहंकार का नहीं चाहिए, वो तो अंदर भले ही, बाहर से तो तुम सुन लोगे, लेकिन फिर अंदर उसके लिए द्वेष भाव है। गुरु के लिए ऐसा नहीं। तो ये है, समझ में है गुरु का मतलब। गुरु का अर्थ ये होता है, केवल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इसलिए कहा जाता है। ये कभी सुना नहीं होगा तुमने, कभी नहीं सुना। गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूरी पावर उनके अंदर होती है, मोक्ष दे देती है। ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते मोक्ष, भगवान भी नहीं दे सकते, शिव जी भी मोक्ष नहीं दे सकते। अगर आप उनको मोक्ष देना तो उनका कृपा हो जाए तो गुरु के पास हो जाए। यही सृष्टि इतिहास में है। तो अर्जुन को भी जो ज्ञान मिला, जब अर्जुन ने कहा कि शिष्य स्वयं शादी मामता, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे अब मेरा उद्धार करिए, तब उसे ज्ञान मिला। उसके पहले तो साथ में रहते थे, खाते थे, बैठते थे। शिष्य बनना, ये होता है शिष्य शब्द का अर्थ। मोक्ष के लिए अपने आप को गुरु की तरफ समर्पित करना। मैं जन्म जन्मांतर से भटक रहा हूँ, माया में मेरा उद्धार, ये है शिष्य का भाव। गुरु का अर्थ होता है कि वो डांटेगा, उसका पूरा मतलब, जैसे वो उसको पता है क्या करना, सामने वाले को कितने संस्कार है, कैसे अच्छे बुरे क्या है। लेकिन जो सबको शैतान तितिक्षु आ रहा था भगवान को, तो सहन कर दिया। जिसने सहन कर लिया वो नहीं कर दिया, फिर उसको कोई नहीं। फिर अब हम तो गुरु की डांट खा लो तो यमराज से डरना, दोनों में से कुछ करना पड़ेगा। तो गुरु की डांट खा लो, कितना भी गुरु करेगा, डांटेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन गर्दन दबा के ऐसा तो नहीं कि चलो मारे देगा, गर्दन काट देगा, ऐसा तो नहीं। और देखो यही चीजें होती है, कभी माँ देखना कि माँ अपने बच्चे को ही मारती है, और बचपन में जो छुटा रहता तब मारती है, क्योंकि कोमल शरीर होता है, लेकिन वो उसको मारती है बचपन, इसलिए वो माँ को गुरु कहते हैं। ये नहीं करना, वो करना, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता तो माँ का काम खत्म, पिता शुरू होता है, पिता का भय रहता है, फिर ये माता पिता दोनों को भय खत्म होता है, तब गुरु का भय शुरू होता है। जो इन तीनों के भयों से जो पार होता है ना, इसलिए कहते हैं हरि डर गुरु डर, डर करने में सार, रज्जब जो डरिया सो उधरिया, काबिल भय मार। ये चीजें हमको समझ में कब आई, पहले भी नहीं पता था, लेकिन जब हम
स्वयं बने ना तो हमें समझ में वही आएगा। पूछ रहा था गुरुदेव की, जब गुरुत्व को धारण करते हैं तब उनको कैसा प्रतीत होता है, उनकी ऐसा कैसे? जो भी मैं बोल रहा हूँ हमें कॉन्फिडेंस है, जैसे भगवान ने कहा ना, अहम का स्वरूप विमुक्षिष्यामि मा शुचः। तो भगवान में कॉन्फिडेंस था कि नहीं कि मैं उसका पाप को नष्ट कर सकता हूँ, उसको पता है भगवान, बस मेरी शरण में आना चाहिए। और मोक्षिष्यामि मा शुचः, चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूँ। जो ये भगवान में कॉन्फिडेंस होता है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है automatic। जैसे कोई बच्चा होता है तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है ना, अपने आप आता है, ऐसे गुरु में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं मोक्ष दे सकता हूँ, मैं इसके पाप का नाश कर सकता हूँ, मैं उसकी समस्या का निवारण कर सकता हूँ। तो सामर्थ्य आता है, कॉन्फिडेंस आता है ना। अभी जो प्रधानमंत्री हो तो भाई कॉन्फिडेंस आ गया ना, प्रधानमंत्री बन गया तो उसको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों? ऐसे ही होता है, बन गया, गुरुत्व को प्राप्त हो गया, गुरु अवस्था को पद, गुरु पद को एक अवस्था है, उस लेवल को जैसे अब चले जाओगे तो तुमको लगे हाँ अब मैं, जैसे पानी में जैसे किसी को तैरना आ गया तो अभी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं इसको भी, दूसरों को भी पानी से बाहर कॉन्फिडेंस आता है पानी में तैरने के बाद, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब जैसे हम लोग पानी में कूदेंगे तो कितने गंगा में धारा है, लेकिन हम बेधड़क कूद जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें तैरना आता है। अब जिसको तैरना नहीं आता है वो तो पानी में एक कदम भी आगे जाने में सोचेगा। एक कॉन्फिडेंस है कि हम अगर कोई पानी में कोई बह रहा हो, चिल्ला रहा हो कि हमें बचाओ बचाओ, तो हम तुरंत धड़ाक से उतर के कूद जाएंगे। एक बार हम गंगा जी किनारे थे तो ऐसे ही किसी को देखा छोटा सा बच्चा पानी में बह रहा था, अचानक मेरे मन में मतलब ये कोई विचार नहीं आया, कोई सेकंड में भी कोई विचार नहीं आया कि मैं अगर कूदूंगा तो मतलब पता नहीं बह जाऊँ क्या होगा। जैसे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं तुरंत कपड़े निकाल के दौड़ पड़ा, कूदा, उसको बचा लिया। क्योंकि अब वो मेरे में कॉन्फिडेंस है, मुझे तैरना तो आता है और उसको निकालना भी आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, अवस्था होती। गुरु ये ऐसी अवस्था है। तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है क्या कि तुम्हारे शरणागत किसी को भी कर्म काटने का सामर्थ्य है? अपना नहीं कर पा रहे लेकिन परीक्षाएं होती है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि शक्ति कैसे जागृत करना है, क्या करना है, परीक्षाएं कैसे कर्म काटने हैं, में कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर? अब कपटी आदमी है जैसे इसने बताया कोई, तो वो तो अपना कॉन्फिडेंस होता है, नाटक तो कर ले, ठीक है कि नहीं? अब लेकिन जब सच में उसको पानी में कूदना पड़ेगा तब तो पता है, समझ में आएगा। गुरुदेव मेरे पिताजी भले ऊपर से पानी के बाहर ऐसे वैसे कुछ भी नाटक करने का, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब पानी में कूदेगा तब तो पता चलेगा गंगा जी के पीछे जा रहे हैं। मेरे पिताजी को गुरुदेव गुरु से शक्ति प्राप्त थी, मेरे पिताजी को मंत्र शक्ति प्राप्त थी, वो करते भी थे लोगों पे। एक बार उन्होंने गृहस्थी में रहते हुए किसी को पात्र का किया तो उसका उनको दंड भुगतना पड़ा। जैसे मैं भी कई लोगों को दीक्षा देता हूँ, नहीं होते पात्र को दोष पात्र, इसलिए तो मैं भी नारायण बोले दोष शांति करो फिर दीक्षा दो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि देना पड़ता है। तो हमारे में एक कॉन्फिडेंस है कि चल ठीक है, हमने अगर उसका दोष अपने पर ले लिया तो उसको खत्म कर सकते। जैसे कभी कभी को ना किसी के शरीर में कोई सांप काट लेता है, विष होता है, तो कुछ लोगों में रहता है कि वो विष को चूस लेते हैं, उसको पता है कि विष का असर अगर हो भी गया तो मैं तो ठीक कर लूँगा। लेकिन ये है कि भोगना तो पड़ता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को झेलना पड़ा, ये बात भोगना, इसलिए कई साधु महात्माओं को अंतकाल में बहुत कष्ट झेलना पड़ा। क्या होता है कष्ट, किसका होता है? इसीलिए गुरुदेव अध्यात्म को दुधारी तलवार बोला जाता है, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन क्या है कि जब ये सामर्थ्य भी तो होता है ना सहन करने का, भाई अगर हमारे में है कि नहीं हम सहन कर सकते हैं, लोगों के कष्ट को पीड़ा को सहन कर सकते हैं, ऐसा मेरे में भाव है, इसीलिए हम उसको रिस्क लेते हैं कि चलो ठीक है कोई आ गया तो क्या देख लेते हैं। हमें ये भी पता है कि भाई जो भगवान ने हमें काम सौंपा है तो हमारे पीछे कोई शक्तियाँ खड़ी है। भाई हम तो आपने कहा कि भाई आप ही ने इनको फंसाया, आपको निकालना है, माध्यम मुझे बना रहे हो, आप पीछे से हमारे हो, तो देव शक्तियाँ फिर हमारे पीछे खड़ी रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब यही होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो तीनों शक्तियाँ हैं, उस गुरु के पीछे खड़ी रहे, हमारे पाप दोष जो भी चीज़ें हैं वो हम देख लें, हमारा काम करें।
दीक्षा में मतलब तुरंत आधे पाप कट जाते हैं उसमें। तो दीक्षा का मतलब ये होता है कि दीक्षा क्षर मतलब शरण, जो शरण थे पापों, सा दीक्षा जो तुम्हारे पापों को नष्ट कर दे। गुरु की दृष्टि से भी गुरुदेव पाप दृष्टि से, को- दृष्टि से दीक्षा जो होती है ना, वो मंत्र देना ही दीक्षा नहीं होती है, दृष्टि से भी दीक्षा होती है, स्पर्श से भी होती है, संकल्प से आप- संकल्प से भी होती है। जैसे अगर हम किसी को सामने बैठा हो और मन में भाव बना के संकल्प करके उसको देखेंगे तो उसके शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जो भी पाप ताप होंगे वो सब जल जाएंगे, दृष्टिपात मात्र। जैसे वो थी ना वो गांधारी, तुमने दृष्टि से देखा पूरा तो बदलेगा, दृष्टि में ऊर्जा। गुरु की दृष्टि तो ना, तभी तो बोले ना गुरु की कृपा दृष्टि करिए। ये बात हम दूसरों से नहीं कह सकते। आप बोले, आप कभी किसी राजा के पास जाइए, किसी प्रधानमंत्री विधायक सांसद से बोले तो नहीं बोलोगे कि आप कृपा दृष्टि करिए। कृपा दृष्टि हम साधु संत गुरु को ही कहते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में सामर्थ्य होता है। जिसको हमने देख लिया, कुछ तो संत ऐसे पुरुष होते हैं कि अगर वो जलती हुई लाश को भी लेकर चिता को देख लेंगे तो वो साथ में नहीं, इतना वो उनके अंदर दृष्टि में पूर्ण हो, सारा खेल उनकी दृष्टि में, स्पर्श में होता है। संकल्प में भी होता है। 4 प्रकार के दीक्षा है, शब्द, स्पर्श, दृष्टि और संकल्प, 4 प्रकार की दीक्षा देने की बात। ये जो इसके माध्यम से वो गुरु की शक्ति, ऊर्जा इसमें प्रवेश करती है, उसको प्राप्त नाश करती है, उसी को दीक्षा देते हैं। लेकिन अब कभी कुछ लोगों को क्या दीक्षा दे देते हैं, लेकिन कुछ दोष पाप रह जाते हैं उनके, तुम्हारे सारे जुड़े उतारे करेगा। तुम कर सकते हो, नारायण बलि कर सकते हो, विपिन के साथ करवा सकते हो, सक्षम हो तो करो, नहीं है तो फिर पकड़ के गर्दन गंगा जी में डुबा देंगे। चलो तुम्हारे पितरों का उत्तर गंगा हो या यही नारायण बलि का जो हमारे कार्यक्रम होता है तो उसमें यही बात है, 3 चीजें वहाँ जोड़ते हैं, भगवान नारायण, शिला शालिग्राम तथा सानिध्य से गंगा जी। भगवती गंगा, हमारा अपना सानिध्य, तीनों का संकल्प होता है। उनके सानिध्य कृपा से हमारे पितरों का उद्धार होता है। तो कुछ तो उद्धार भगवान नारायण शिला के स्पर्श से हो जाते हैं, कुछ भगवती गंगा पार कर देते हैं, जो रह जाते थोड़े मोड़े उनको हम पार कर देते हैं, और नहीं भी पार होंगे बाकी रह ही गया तो फिर और कुंड में रखा है। आ जाओ ही गई तारा करके तो कुंड में डाल देते हैं। इसलिए हमारे शरीर में इतना तेज है ना, प्रेत पिशाच हमारा नाम नहीं ले सकते, इतना तेज होता है हमारे शरीर, हमारा नाम भी तेज। एक बार किसी के शरीर में कोई प्रेतनी आई ऐसे चिल्ला रही है तो उससे घर के लोगों का अरे गुरु जी को, स्वामी जी को फोन लगा, स्वामी को कह अरे उनका नाम मत, उनका नाम मत, जल रही। ये बात वो पता चला कि इतना नामों में तेज आता है। ये तेज कहाँ से आता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों शक्तियाँ जो है उस शरीर में अपनी ऊर्जा देती है। वो ऊर्जा को जो धारण, बस हमारा काम होता है उस ऊर्जा को धारण करना, और उसी धारण करने के लिए हमको ये इतना शुद्ध पवित्र रहना पड़ता है, तपस्या करना। जैसे भगवान शिव जी ने धारण किया मोक्ष को, धारण करने वाले गंगा जी बेटा में धारण, पवित्रता को धारण करना, विष को धारण करना। इसलिए शिव और गुरु की समानता है, किसी विष भी धारण क्या करती है, ऊपर मोक्ष को भी धारण किया, शीतलता भी है, उग्रता भी है, हमेशा ध्यान में रहते, तब में रहते हैं हमेशा, और हमेशा ध्यान रखना है। अब चलो मान लो हम तो चलो बोल भी रहे, खा भी रहे, पी भी रहे, तो भगवान शिव जी को देखो, वो सतत ध्यान में, समाधि में, अनंत काल से, अनादिकाल से, और किसके लिए कर रहे हैं, क्या चाहिए? तो हमारे लिए तो कर रहे हैं। आखिर जो तप होता है, ज्ञान होता है, वो हमको देते हैं, उसका अंश हमको मिलता है, फिर वही तप का अंश लेकर हम तुम लोगों के बीच में जी समझ में आया? इसलिए जो गुरु होता है, संत होता है,
ऐसा मतलब केवल कपड़ा पहन ले इसलिए नहीं है, केवल मुझे कथा पुराण करना आता है इसलिए नहीं है। वो जो भगवान शिव का जो तेज है, कृपा का तेज है, वो हम अपने शरीर में धारण किए थे, तो इसीलिए हम गुरु बने। समझ में? जिसमें ये तेज हो वही तो पता कैसे चलेगा, बात तो शिष्य के ऊपर निर्भर है। जिसको पता है वो तो पता ही नहीं है ना। वो तो अलग अलग जिसके भाव संस्कार पुण्य संस्कार जागृत होते हैं उनमें अपने आप ही भाव उत्पन्न होता है, अपने आप ही श्रद्धा बढ़ती है, अपने आप ही लगाव होता है, वो अपने आप ही शिष्य पहुंच जाता है, अपने आप ही शिष्य पहुंच जाता है या गुरु पहुंच जाएगा, कुछ भी होगा वो संयम ऑटोमेटिक होगा। जैसे गंगा जी किनारे है तो गंगा जी जो धारा प्रवाह है, तो ऐसा तो है नहीं सभी वो लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि कोई नहाने नहीं जाता, जाने वाले जाते हैं, जिसका समय आता है, जिसका भाग्य होता है वो नहाते हैं, भाव से नहाते हैं। कोई दूर से आते हैं, कोई डर गंगे माता नहाने जाते हैं, जाने वाले तो जिसको आना है ये होता है। जिसको जिधर जाना होता है, जिस गति होती है उधर जाता है। जिसको प्रेत बनना होता है, मरने का प्रेत दरबार में जाते हैं। जिसका मोक्ष होना होता है वो संतों के तरफ, संतों के धाम में जाता है। सही है? देखो कैसा रहस्य दूर होता है।